नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला इंदौर का है, जहां पर शीतला माता बाजार में मुसलमानों को नौकरी पर रखने को लेकर चल रहे विवादों के बीच शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पहुंचने के बाद उनका पार्टी के नेताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह शीतला माता बाजार में पहुंचे, इस दौरान उनका जमकर बताया जा रहा है कि इस दरमियान हंगामा हुआ। दिग्विजय ने थाने पहुंचकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसका अब विरोध शुरू हो गया। दिग्विजय के मुस्लिम व्यापारियों से मिलने के मामले में शहर कांग्रेस ही आपत्ति उठा रही है। रविवार को शहर कांग्रेस की जिला स्तरीय समन्वय बैठक में कांग्रेस नगर अध्यक्ष ने चिंटू चौकसे ने कहा कि भोपाल और बाहर से नेता आते हैं और बिना कोई सूचना के अपने स्तर पर आयोजन रख लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चिंटू चौकसे ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कहा कि इंदौर में कोई बड़ा नेता आए, छोटा नेता आए और उसे किसी इश्यू पर चर्चा करना है, इंदौर में किसी विषय पर स्टैंड लेना है, किस विषय पर चर्चा करनी है, ये पहले से तय होना चाहिए। कोई भी नेता आए और बोले कि मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। चिंटू चौकसे ने कहा कि पहले शहर और जिला अध्यक्ष से और संबंधित विधानसभा के प्रभारी से मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही उसे आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से हालत है और कैसा आयोजन करना है, हमें ये बेहतर पता होता है। कोई भी आयोजन शहर अध्यक्ष की बिना मंजूरी के नहीं होना चाहिए, इसे आगे कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। बैठक में चिंटू चौकसे के ने ये कहने पर दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध रखी है और किसी ने इस पर विवाद छेड़ दिया है। बता दें, दिग्विजय का पक्ष रखने की कोशिश की है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी ये पोस्ट इंदौर में शनिवार को हुए दिग्विजय सिंह के प्रदर्शन को लेकर है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए कुछ मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी क्या हो रही है, क्यों अंदर खाने में ही दिग्विजय सिंह जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सदैव नकारा राजनीति करते हैं और जिस तरह से शीतला माता मंदिर इलाके में समाज में भड़काने गए, बंटवारे की राजनीति करने गए, तो वहां लोगों द्वारा खदेड़ा गया, चूड़ियां फेंकी गई और दिग्विजय सिंह को उनकी हैसियत दिखाई गई। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस चीज को खुल के कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह पार्टी विरोधी कृत्य कर रहे हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस की गुटबाजी है जो सतह पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम का चीज नहीं होती है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता केवल और केवल अपने गुट और अपने धड़े के नेताओं के लिए राजनीति करते हैं, कभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते। कि मैं वही बात को आपको दोहरा रहा हूं, चूंकि जैसे दिग्विजय सिंह जी, चूंकि कल उनके प्रस्तावित कार्यक्रम थे, दिग्विजय सिंह जी गुजर रहे थे, पता चला है कि कुछ नफरत का बाजार शीतला माता मंदिर में पैदा किया गया, कुछ वर्ग विशेष लोगों को हटाया गया। तो दिग्विजय सिंह जी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के बड़े नेता, तो उनका दायित्व था कि वो जाकर उसको समाधान करें, तो उसके लिए चले गए थे। तो ये तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह का शुरू हुआ अपने ही घर में विरोध। अब क्या कांग्रेस के लोग ही दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस में नहीं रुक रही है अंदरूनी खींचतान? क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है? अब दिग्विजय सिंह, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आप आ रहे हैं, अगर कहीं जाना है तो आप पहले से बताइए, जिला अध्यक्ष को बताइए कि आपका क्या कार्यक्रम। बड़े नेता हैं, प्रोटोकॉल है, शहर की क्या स्थिति है, वो सब ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी आप चले जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा कारण भी होता है। जरा सी चूक अगर होती है तो फिर इसके बाद हाय तौबा होने लगता है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अब कुछ लोग इसको अलग चश्मे से देख रहे हैं, राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह का अपने ही पार्टी में अब विरोध हो रहा है। क्या दिग्विजय सिंह के इंदौर जाने पर अब घमासान मचा हो? मुस्लिम कर्मचारियों की छटनी पर गरमाया माहौल। दिग्विजय सिंह का शुरू हुआ अपने ही घर में विरोध। तो दिग्विजय सिंह जैसा कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, अपने
मुखर स्वभाव की वजह से दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पद पर आसीन भी रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं या मीडिया से मुखातिब होते हैं, कुछ ऐसा बयान देते हैं। पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई है? कांग्रेस नहीं चाहती है कुछ इस तरीके से हो। बहरहाल चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ रहे हैं। वाणी आहलूवालिया जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है वाणी जी। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है विनोद शर्मा जी आपका। चर्चा की शुरुआत विनोद जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह को अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं कि पहले बताना चाहिए कहीं जाना है, क्या करना है, और फिर इसके बाद क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे अगर आप कोई भी आ जाता है तो चीजें ठीक नहीं होगी, जिला अध्यक्ष को बताना चाहिए, फिर इसके बाद आना चाहिए। क्या ये मान के चला जाए कि कांग्रेस में अभी फिर खींचतान की राजनीति चल रही है या दिग्विजय को पसंद नहीं किया जा रहा है? क्या है इस जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं? बताइए दर्शकों को। देखिए सौरभ जी, आपको पहले तो मेरा नमस्कार और वाणी जी को नमस्कार। इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपना पक्ष रखने का सबको अवसर है। बात जिसकी आप कर रहे हैं, एक समन्वय समिति होती हमारे यहाँ, जिले की समन्वय समिति की बैठक है। हम समन्वय समिति की बैठक में करते हैं। अब आधा अधूरा चीजें कहीं ना कहीं से आती हैं, कोई ऐसा नहीं कि पूरी चीजें आई। क्या आप चौकसी जी ने आपको या किसी और को, किसी दूसरे मीडिया को कोई ऐसा बयान दिया? ऐसा नहीं है। हमारे दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी से बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हम सब उनका पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। ये वो पार्टी नहीं है कि हम सीधे उनको कहा कर दें कि आप बस आपका काम खत्म हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी जो है इस तरह से है कि आप सिर्फ आशीर्वाद दो। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे मार्गदर्शक मंडल नहीं बनाए जाते, हम उनसे सलाह लेते हैं। आज तो कांग्रेस पार्टी नए सिरे से, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 ऊर्जावान लोगों को प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जीतू पटवारी जी को, और दूसरे उमंग सिंघार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों लोग अच्छा तालमेल, और हरीश चौधरी जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, CWC सदस्य हैं और CC के मेंबर हैं। संगठन सृजन हमारे यहाँ हो चुका है और हम आगे की तैयारी में जा रहे हैं, बूथ लेवल की तैयारी में जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग लेके आगे जा रहे हैं। और बात जब आती है कि दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह का हर जिले में स्वागत है। दिग्विजय सिंह का अपना खुद का प्रोटोकॉल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, ऐसा थोड़ी है कि दिग्विजय सिंह का कोई वो है। पर चीजें जब समन्वय समिति की बैठक में है, कुछ चीजें हुई हैं, तो वो चीजें बाहर हम अपने पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली से अपनी बातें कहते हैं और करने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कि हाँ सबके मुंह को सिल दिया जाता है और एक तानाशाह एक व्यक्ति मन की बात करता है और दूसरे सबको लेकर के मोबाइल लेकर के उस मन की बात को सुनना होता है। वो चाहे मन की बात में उल जलूल कुछ भी बोले, ये मतलब वही ये बोले कि पहले GST फायदा है, फिर बाद में बोले नहीं अब GST फायदा है। पहले वाला GST गलत था, उसको शायद नेहरू जी लगा के चले गए थे, अब मैंने लगाया है। 9 साल लूट लिए, अब बताते हो छूट की तात। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैद्धांतिक मूल्यों पे काम किया। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे काम करती है। कांग्रेस पार्टी चलिए, अब वाणी जी इसका जवाब दे पाएंगी। वाणी जी ठीक है विनोद जी ठीक है। वाणी जी देखिए ठीक है, मैंने आपसे सवाल पूछा, अब आप बीजेपी पे चले गए तो बीजेपी के प्रवक्ता इसका सही जवाब दे पाएंगे। वाणी जी देखिए, सवाल मैंने कांग्रेस की खींचतान की पूछी थी, उस पर जवाब देते हुए सीधे चले गए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया है। उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। जो दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस में ही थोड़ी खींचतान की राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आपके श्रोताओं को दूंगी और मेरे साथ जो अति विद्वान जन हैं, आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ, विनोद जी और एंकर महोदय को भी। देखिए, बिल्कुल सही बोला है विनोद जी ने। ऊर्जावान नेता हैं कांग्रेस के, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, इतने ऊर्जावान कि उन्होंने आंधी तूफान के तर्ज पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश में कर दिया। इतने ऊर्जावान कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है
दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने के लिए इतनी ऊर्जा लगाई है कि इतने पैर एड़ी उनकी घिस गई दिल्ली चक्कर लगाते लगाते, क्योंकि जब तक आका अनुमति नहीं देंगे यहां नियुक्ति नहीं कर सकते। इतनी ऊर्जा लगा दी उन्होंने कि रोज प्रतिदिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता है। दिग्विजय सिंह जैसा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री के श्रेणी में आता है, निश्चित रूप से एक प्रोटोकॉल है, परंतु ऐसी विचारधारा कांग्रेस में कहां। और कांग्रेस के जिस संदर्भ में विनोद जी सफाई दे रहे थे, पूरा वक्तव्य विनोद जी को सुनना चाहिए अगर वो वहां मौजूद नहीं थे, तो समझ में आएगा कि चिंटू चौकसे ने किस संदर्भ में कहा है, कौन किस खेमे में है। शायद विनोद शर्मा जी उस खेमे में, शायद उसके विपक्ष में खड़े हैं या उसका विरोध करना चाह रहे हैं, तो उनका भी वक्तव्य किस दिशा में जा रहा है हम सब और श्रोता भी समझ सकते हैं। बात तो यह स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह का स्वागत उस स्थानीय जनता ने किस प्रकार किया, टूटी हुई चूड़ियां फेंककर। कैसे दिग्विजय सिंह का स्वागत तो हुआ, पर दिग्विजय सिंह कैसे विश्व से संचित अपनी सोच का बखान करने वहां गए थे और किस मुद्दे को लेकर गए थे, ये भी सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि दिग्विजय सिंह के बेटे की जब नियुक्ति हुई, अभी जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति हुई, तो जितू पटवारी ने आप ही के मतलब ये पत्रकारों के ही समक्ष अपनी व्यथा कैसे दी थी कि मेरे को तो बताया नहीं कि ऐसे कुछ हो रहा। तो आप लोग कैसे चाल चरित्र बदलते हैं, आप लोग कैसी दोहरी नीति तुरंत वो क्या कहते हैं कमेलियन को, जिसको लेके गए थे जितू पटवारी और उमंग सिंघार विधानसभा में प्रदर्शन करने के लिए, आप लोग वैसे ही रंग बदलते हैं। और नफरत के बाजार को तूल देना, ये तो आपकी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और सिर्फ एक दो ये नेता नहीं है, हर खेमे से अलग सुर और ताल बज रहा है। अरुण यादव जी कुछ और ट्वीट करते हैं, कभी कमलनाथ जी के माध्यम से कोई ट्वीट आता है, कभी यादव जी कुछ और बोलते हैं, दिग्विजय जी उसका अपोज करते हैं। हमको ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ आप तालमेल नहीं बिठा सकते। पूरे देश में ये हाल है, और जब जनता के मुद्दों के साथ नहीं करते तो आप उनका हित में नहीं सोचते। विनोद शर्मा जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का भी ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं, जनता के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है वानी जी, इसका जवाब एक ले लेता हूं, फिर मैं आपकी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। विनोद शर्मा जी, देखिए वानी जी कह रहे हैं कि आप लोग जनता के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। जनता के साथ अगर तालमेल बैठा पाते तो जनता आपके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी रहती, और जनता अगर मजबूती के साथ खड़ी रहती है तो उसका परिणाम होता है कि वोट बैंक में वो तब्दील हो जाता है, वोट आपको मिलता है, सत्ता में आप होते हैं। सौरभ जी, जिस प्रकार से वाणी जी ने बोला, आपने अपना पक्ष रखा, वाणी जी को अपना हक है पूरा अपना पक्ष रखने का। हाँ, हम उस प्रकार से नहीं रख पाते कि आपको याद होगा कि आकाश विजयवर्गीय ने किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारियों को बल्ले से सुताई की थी, वो हमारा ताल्लुकात नहीं हो पाता। मुझे याद है आगरा की एक बैठक में किस प्रकार से एक भाजपा के सांसद ने वहां के विधायक को जूता मारा था। ये जरूर इस प्रकार से हमारे ताल्लुकात नहीं हो पाते। ये भी आपको याद होगा कि अभी और जब हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बीडी शर्मा जिंदाबाद, और ये हेमंत खंडेलवाल नहीं चलेगा। ये हमारे वक्तव्य नहीं, ये कैलाश विजयवर्गीय के वक्तव्य हैं। तो सूबों में बटी भारतीय जनता पार्टी कहीं नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पे, कहीं राजेंद्र शुक्ला के नाम पे, कहीं प्रहलाद सिंह पटेल के नाम पे, कहीं कैलाश विजयवर्गीय के नाम पे। पहला देश का ऐसा मतलब एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद में एक जिले के प्रभारी मंत्री हो, पर्ची से मुख्यमंत्री बने। ये मैं मानता हूँ वाणी जी, आप बहुत सुलझी हुई बात कर रहे थे, पर जिस प्रकार से आपने जो बोला उस चीज में आप एकदम थोड़ा सा आप जोर डालिएगा कि यही जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की जोड़ी थी। ठीक है, हम उनकी सीट हारे, हम स्वीकार करते हैं, जनादेश का स्वीकार करते हैं। हम ये भी बात नहीं करेंगे वोट चोरी क्या कैसा है, वो चीजें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी, कुछ दिनों के बाद है। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि वही जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की जोड़ी थी कि जब आपने हमारे एक विधायक को तोड़ के ले गए और उपचुनाव हुआ तो भारी भरकम वोट से वो कैबिनेट मंत्री भी जब बन गया, कैबिनेट मंत्री बना और वो हारा, तो किसके कारण हारा, कौन जिम्मेदार था? सिंधिया जी लेंगे कि महाराज लेंगे कि नाराज लेंगे, शिवराज लेंगे, कौन लेंगे? और जिस बुधनी विधानसभा को शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख वोट से जीते थे, वो बड़े मुश्किल से उपचुनाव में 7-8 हजार वोट का अंतर आया।
जनता, मैं मानता हूं कि लाडली बहन ना एक योजना बीच में आई और आपने उसमें लुभावने वादे करके, ठीक है वानी जी, बस 10 सेकंड में आप तुरंत आपसे जवाब ले लूंगा। ठीक है, जनता लगातार देख रही है हाँ। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में चाहे खाद का संकट, चाहे बेरोजगारी का संकट, चाहे रोजगार, तो जो पूरी की पूरी प्रदेश में हाहाकार मचा है, जनता वानी जी देख रही है। इसका हिसाब हम नहीं लेंगे, इसका हिसाब आने वाले ठीक है वानी जी समय बोलिए, कुछ जनता कह रहे। लेगी। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आता हूँ। वानी जी कुछ कहना चाह रही थी, विनोद बोलिए। जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगर आप पालन करते तो गांधी परिवार के सामने आप नतमस्तक नहीं होते। अगर आप नेशन फर्स्ट की भावना को आप मद्देनजर रखते तो आप समझते कि वोकल फॉर लोकल को एक बड़ा मुहिम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करने की मंशा रखते हैं। वोकल फॉर लोकल से हमारे देश, हमारे प्रदेश में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल यहाँ का के मैन्युफैक्चरिंग उपलब्ध होनी है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। नहीं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? राहुल गांधी ने तो आपको घोड़ों का अस्तबल बना दिया है। घोड़ों की प्रजाति पर वो विशेष रूप से चर्चा करते हैं। अब आप लोग लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, बरसाती घोड़ा, ये सब जब श्रेणियों में आपको बांट दिया है तो आप इस प्रकार से कैसे सोच समझ के बोल पाएंगे? हाँ, लेकिन मैं ये जरूर आपको बोलना चाहती हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये पहल है, जो विकसित भारत की ओर हमको लेके जा रहा है, 60-70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ये पहल कभी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने ये यदा भी नहीं सोचा कि जो बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके ऊपर देश ने कमान सौंपी थी, वो केवल अपने व्यक्ति विशेष के विकास में जुटा हुआ है। देश का विकास तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, गड्ढे खोदे। आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये विकल्प लिया है स्वस्थ परिवार का, विकसित देश का, मातृशक्ति, गरीब, युवा और अन्नदाताओं के विकास का, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। यह भी प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का भविष्य भी बहुत अंधकार में है। इसलिए आप लोगों के नेता जहां जमीन पर अपने स्थान ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह, जिनको मैं एक और ख्याति दूंगी, पोस्टर बॉय, कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। कुछ महीने पहले भी हम देख चुके थे, पोस्टर बॉय बने हुए थे। तो ये वो दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने बंटाधार अपना शासन किया, इस प्रदेश को बंटाधार बनाया। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना न्याय व्यवस्था, ना कुछ संचालन करने के तरीके, और उनकी तुष्टीकरण के जो हथियार है वो तब भी उपयोग में था उनके साथ, और आज भी वो उसी के आधार पर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल विनोद जी, दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, वो आप लोगों के लिए भी कभी कभी क्या होता है, जवाब देना नहीं बनता है कि वो अपने बयानों को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और कांग्रेस के लिए कभी न कभी ऐसी सी बातें कर देते कि लोग समझ ही नहीं पाते इसका जवाब कैसे दे। ये बात सही है सौरभ जी कि दिग्विजय सिंह ना होते तो हम नरेंद्र मोदी जी की पत्नी जी को, हम नहीं पूरा देश न जान पाता कि कौन है उनकी पत्नी, जसोदा चाची को हम लोग जान ना पाते। वो दिग्विजय सिंह ही थे जिसने, जब नरेंद्र मोदी जी हलफनामा में लिखते थे कि मैं अविवाहित हूँ, जिस प्रकार से वो अपनी फर्जी डिग्री के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार से लिखते थे कि मैं अविवाहित हूँ। वो दिग्विजय सिंह जी ही थे जिसने पूरे देश को बताया कि नरेंद्र मोदी जी के पास एक हमारी जसोदा चाची है, जिसको जसोदा चाची को न्याय दे नहीं पाए। अब बात जब आती है वोकल फॉर लोकल, लोकल वोकल क्या बात कर रहे हैं, उसी समय जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर, जिस टेलीप्रॉम्प्टर को सहारा लेकर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर विदेशी होता है। उनके पैर के जूती से लेके, जैकेट से लेके, पेन से लेके, घड़ी से लेके, चश्मा से लेके, ऐसा कोई चीज नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। चलो ठीक है, उसका जवाब मैं ले लेता हूँ वानी जी। एक सेकंड, सौरभ जी, कथनी और करने में अंतर, मेट मेट, गप गप, कड़ू कड़ू, थू थू, दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी। नरेंद्र मोदी जी को ये जानना होगा, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी को जानना होगा कि 70 साल में सोना की कीमत, अब आप जवाब ले लीजिए वानी जी। ठीक है, ठीक है, जी आप शांत हो जाइए, रुकिए, आप मेरा जवाब, रुपए की बराबरी थी, आप मेरा जवाब तो लीजिए, पार कर गई, ये भी जानना होगा। चलिए अब जवाब ले लीजिए विनोद जी, जवाब ले लीजिए। विनोद जी, ठीक है विनोद जी, प्लीज जवाब ले लीजिए। देखिए सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाएंगे डिबेट नहीं हो पाएगा सर। विनोद जी नहीं, आरोप नहीं, आप जवाब भी लीजिए। देखिए आपने आरोप
आरोप लगा दिया, जवाब माँ दीजिए। को भी अपमानित कर सकते हैं। आपने ये भी स्पष्ट कर दिया विनोद जी कि आपके नेता अभी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कम से कम आप उनके जूते तो देख लेते, आपको ये समझ में आ जाता कि राहुल गांधी कौन से जूते पहनते हैं और कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और आप ही के कथनी और करनी में अंतर है वाणी मार्च जी। से लेकर, विनोद जी एक मिनट शांत रहिए, बीच में नहीं बोला मैंने। आप ही बीच में बोली थी। मार्च बोला तो आप बीच में नहीं, बोली थी। आपको रुकने को आपको कहा भूल था। जाता है। आप तो वंदे भारत पे बैठ जाते आपको हैं। भूल जाता है वाणी जी, भूलने की बीमारी है, दवाई करा लो। कौन सी डॉक्टर हो आप? विनोद जी, आपत्ति दर्ज करती हूं मैं, आप मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं कर सकते। नहीं, अपमान नहीं कर रहा हूं। आपके आप भूल जाती हो। अश्लीलता, आपने बोला, नहीं, ये आप बीच में बोली अश्लीलता है। कहलाएगी मैंने सुना है। कि आप देश लोग सुनता है। शक्ति का अपमान जब इसी मैं बोल रहा तरीके हूं से तो आपने करते बोला हैं बीच में। और बहुत मौका अच्छा काफी है, आपने किया है। श्रोता भी और देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं भूल जाते तो मैं क्या करूं? विनोद जी आपको ठीक आप है, जवाब वाणी जी, दीजिए। अच्छा वाणी जी ठीक है, विनोद जी एक सवाल पूछे थे, उसका नहीं, जवाब एक आप मिनट, दे मैं दीजिए पूछना प्लीज। चाह रही हूं। ठीक है वाणी जी, आप एक मेरे को सेकंड, इंटरप्ट किया है। एक सेकंड, ये एक इसका जवाब दे दीजिए। देखिए अब कई इन्होंने पूछा है, प्रधानमंत्री जब सवाल खड़े किए तो इसका जवाब तो बनता है। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल की आप बात करते हैं, स्वदेशी की आप बात करते हैं, लेकिन हर विदेशी सामानों से आप घिरे रहते हैं, चश्मा विदेशी, कपड़े विदेशी, जैसा इनका आरोप है, और का पहनावा विदेशी। फिर इसके बाद तो फिर कैसे आप लोकल एंड वोकल की बात करते हैं, कैसे आप स्वदेशी की बात करते हैं? पहले खुद तो अपनाइए, फिर दूसरों को कहिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हाँ हाँ वाणी जी आपसे, क्योंकि ये विनोद शर्मा जी के आरोप असल है। में आपने क्रम मेरा टूट गया बात करने में। विनोद जी चाहते नहीं है कि सार्थक नहीं, चर्चा हो। नहीं, मार्च से लेकर मार्च 2025 से लेकर अभी वर्तमान तक हमने भी ये सुना है न्यूज चैनलों के माध्यम से, आप ही पत्रकारों के माध्यम से, कि राहुल गांधी 7 बार विदेश यात्रा पे गए हैं। तो विनोद जी वो भ्रमण करने जाते हैं कि संपर्क करने जाते हैं? अगर भ्रमण करने जाते हैं तो मेरा देश बहुत सुंदर है, वो भारत में घूम सकते हैं। और अगर संपर्क करने जाते हैं तो वो उसकी जानकारी देने में क्यों संकोच करते हैं? जी ने कुछ और ऑपोजिशन है। राहुल जी के बारे में नहीं बोला। राहुल जी के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। आप प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो नहीं, लीडर टिप्पणी ऑफ उन्होंने ऑपोजिशन पूछा की एक ये सवाल। संवैधानिक पद है। मैं आप ये बताइए गुलाम कि क्या वो देश के विरोध में जाते हैं वहां पे? संविधान का शासन है, लोकतंत्र का शासन है। मैं लोकतंत्र अपने प्रधानमंत्री का से शासन सवाल है। कर सकता हूँ। अपने प्रधानमंत्री से सवाल करने का साथ जो प्रश्न है वो हमारे कांग्रेस पार्टी की विरासत से दिया है। अपने प्रधानमंत्री से सवाल आप कर सकते पहले हैं। अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को कांग्रेस पार्टी में तो लागू करिए। इस गांधी परिवार अरे को सौरभ जी ने पूछा प्रधानमंत्री जी के बारे में, आपको जवाब दे दो। बनाइए, आपको अपना कुछ सचिव कुछ बोलने बनाइए। को भी बुरा मान आप लोग जाती हो वाणी जी। आप कठपुतलियों मेरी के बहन हो, माध्यम से बड़ी बहन हो, राजनीतिक प्यारी बहन हो, तंत्र को बुरा मत मानो। इस्तेमाल करना चाहते मोदी हैं। जी, मोदी जी, इसलिए मोदी जी, आपको 70 मोदी जी वर्ष किस हो गए, कंपनी का पेन एक लेते ही हैं? परिवार की चौथी मोदी जी पीढ़ी के चश्मा किस साथ आप कंपनी का लोग लेते लगे हैं? हुए घड़ी हैं। कौन सी ब्रांड आप की इसके पहनते आगे हैं? तो सोच जूता नहीं कौन सा सकते। ब्रांड का पहनते हैं? बोलने बस से हो जाएगा। कथनी और करनी में जो अंतर है, जो नरेंद्र मोदी जी ने देखिए, कथनी और नरेंद्र करनी में मोदी अंतर इस देश कथनियों को पे दिया बात है, करते हैं, और कम आप से ले कम जाकर राहुल के गांधी के दिग्विजय सिंह जी जैसे की ओर नहीं से है, करेंगी, कभी जिनको कुछ भी बात ट्यूटरिंग करेंगी। करती हैं ये और फिर सब बाद नहीं में चलने वाला। जब उनके देश की जितने जनता आरोप- जान- चलिए ठीक है, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह कहां आते हैं, कहां जाते हैं? अब चिंटू चौकसी ने जो कहा है उससे एक बात ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अब कांग्रेस के अंदर ही अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह जी का कांग्रेस के अंदर ही अब विरोध हो रहा है? देखिए कभी कभी कुछ विरोध खुल के नहीं होते, लेकिन कुछ दबी जुबान से चीजें निकलने लगती हैं। और अटल जी ने एक बात कहा है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। चिंगारी कोई लगा रहा है क्या? अगर कोई चिंगारी लगा रहा है कांग्रेस में, क्या उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या दूरगामी परिणाम ये होगा कि अंदरूनी ही वो विरोध का सामना करेंगे? बहरहाल इसको, ये कांग्रेस का आपसी मुद्दा है। कांग्रेस कैसे सलटती है, कैसे निपटाती है, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।